ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग डिराइव करेंगे जैसे हमने पहले डिराइव किया था। हम लोग रिएक्शन मान लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेट अस सपोज दैट, लेट अस कंसीडर, लिख लेते हैं, कंसीडर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारा A2P है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें भी देखो हमने कोफिशिएंट 1 लिया, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट इसे 1 करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा इसका? रेट ऑफ रिएक्शन R से अगर रिप्रेजेंट करें तो माइनस dA/dt आ जाएगा। प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो प्लस dP/dt। वैसे प्रोडक्ट का ज़रूरत हमें पड़ता नहीं है, इसे हमने इक्वेशन 1 ले लिया है। और RLE से लिखें तो फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन, RLE रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? K इंटू ए का पावर अल्फ़ा। और हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो माना है ये हमने 2 माना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? R इक्वल्स टू K इंटू ए का पावर 2। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। 1 और 2 में देखो, अब 1 और 2 से R की वैल्यू dA/dt पुट कर देंगे जैसे हम लोग पहले करते थे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? माइनस dA/dt इक्वल्स टू K इंटू ए का पावर 2, यही आ जाएगा। तो अब फिर से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस dA/A², इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? K इंटू dt। इसे इस साइड ले आया A² को और dt को उस साइड ले गया। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस तो कांस्टेंट ही है, इसको बाहर रख लेते हैं। dA/A² इक्वल्स टू K कांस्टेंट है, dt। इनका लिमिट क्या होगा? 0 से t। A का लिमिट होगा A0 टू A। ठीक है, तो dA/A² है। अब A² को क्या लिखेंगे? A का पावर -2। तो अगर चाहो तो इस तरह से भी लिख देते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग। A का पावर -2 dA, A का लिमिट क्या हो जाएगा? A0 टू A, माइनस भी है यहाँ पे, A0 टू A इक्वल्स टू K dt 0 से t। A का पावर -2 का क्या होगा इंटीग्रेशन? A का पावर -2 +1, तो A का पावर -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n+1 होता है, -2 + 1 -1 आ जाएगा, एक माइनस बाहर है। A0 से A इक्वल्स टू K dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 से t। ठीक है, अब माइनस और -1 है, ये दोनों मिलके क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास A का पावर -1, A का पावर -1, और जो लिमिट हम लोग पुट कर रहे हैं A0 से A पुट कर रहे हैं। A का पावर -1 को ही हम लोग 1/A लिखते हैं कि t का लिमिट पुट करेंगे 0 से t, तो t-0 आ गया, तो ये 1/A आ गया। तो 1/A लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? या डायरेक्ट यहाँ भी पुट कर सकते हैं हम लोग, A का पावर -1 और माइनस करेंगे A0 का पावर -1 इक्वल्स टू KT। A का पावर -1 का मतलब है 1/A माइनस 1/A0 इक्वल्स टू KT। तो ये आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। KT इक्वल्स टू, अब K पूछेगा तो 1/T कर देंगे, T पूछेगा तो 1/K कर देंगे, तो ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे हम लोग हाफ लाइफ टाइम का डेरिवेशन करेंगे। अगर हम लोग टाइम जो है हाफ लाइफ टाइम लें, मतलब अगर हम लोग T जो है T हाफ लें, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? A0/2। A की वैल्यू आ जाएगी A0/2। तो जो हमारा इक्वेशन आया है ये क्या आया था? 1/A, तो A का वैल्यू पुट कर देते हैं, A0/2 माइनस 1/A0 इक्वल्स टू KT। तो T क्या हो जाएगा? T हाफ। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/A0 माइनस 1/A0 इक्वल्स टू K इंटू T हाफ। तो यहाँ से 2/A0 माइनस 1/A0 क्या आ गया? 1/A0 इक्वल्स टू K इंटू T हाफ।
तो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टी हाफ इक्वल्स टू आ जाएगा 1/k इंटू ए नॉट। ये हमारा टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं हाफ लाइफ टाइम। अब हम लोग nth ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन देखेंगे। तो फिर हम लोग एक रिएक्शन मान लेते हैं, A2P रिएक्शन है, nth ऑर्डर रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने क्या माना इसके लिए, n। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, इससे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं इसके लिए। रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, -dA/dt इक्वल्स टू प्लस dP/dt, यही लिखेंगे R की वैल्यू। और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे RLE, वो क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K इंटू ए का पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्योंकि हमने यहाँ पे N लिया है। ठीक है, तो अब इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, जैसे हम लोग पहले करते हैं। तो -dA/dt किसके इक्वल हो जाएगा, K A का पावर N। तो यहाँ से आ जाएगा -dA/dt माइनस में K A का पावर N के इक्वल आ जाएगा। फिर से वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो -dA/A का पावर N इक्वल हो जाएगा K dt के। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, dA/A का पावर N, जो ये लिमिट है क्या पुट करेंगे, A0 से A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K dt का T 0 से T, यही आ जाएगा वैल्यू। तो अब इसका A का पावर, ये क्या है A का पावर N, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, A का पावर -N, सॉरी A का पावर N है, A की रहता तो A का पावर -1, N है तो पावर -N आ जाएगा। dA लिमिट है A0 से A, और एक माइनस भी है बाहर, इक्वल्स टू K, यहाँ पे इंटीग्रेट भी कर दिया हमने, चलो बाद में करते हैं इंटीग्रेट, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, dt ही लिख लेते हैं 0 से T, बाद में करेंगे, एक ही साथ दोनों को कर देंगे, dt 0 से T। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, इसका इंटीग्रेशन माइनस A का क्या होगा, A का पावर -N+1 इंटीग्रेशन जो करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी A का पावर -N+1 डिवाइडेड बाय -N+1, लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा, A0 से A, K dt का इंटीग्रेशन T आ जाएगा, वैल्यू क्या आएगा 0 से T, जो ये वैल्यू है ये T है, 0 से T। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, जो ये है इसको बाहर निकाल देते हैं, -N+1 बाहर माइनस है तो क्या आ जाएगा 1/n-1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 आ जाएगा, और A का पावर -N+1 है, तो ये नीचे अगर इसे कर लें 1/, के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा A का पावर n-1 लिख सकते हैं, और लिमिट हो जाएगा इसका A0 से A, और यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा KT। अब इसका भी लिमिट पुट कर देते हैं, तो 1/n-1 ये आ जाएगा 1/, अपर लिमिट तो A ही है, पावर n-1 माइनस लोअर लिमिट है A0 का पावर n-1, इसकी वैल्यू आ जाएगी KT। तो अगर हम लोग रेट कांस्टेंट निकालना चाहे K, तो क्या आएगा, T को इस साइड करना पड़ेगा, तो 1/n-1 T इधर आ जाएगा, 1/A का पावर n-1 माइनस 1/A0 का पावर n-1। तो इस तरह से हम लोग इसे निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट का nth ऑर्डर के लिए। तो ये हमारा nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली हम लोग हाफ लाइफ टाइम भी nth ऑर्डर का निकाल सकते हैं। तो फिर से वही करेंगे हम लोग, जो t है इसकी वैल्यू अगर t हाफ रखेंगे तो a की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, A0/2। ठीक है, तो जो t है अगर हम लोग t की वैल्यू निकालेंगे तो इधर k आ जाएगा सेम, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ 1/n-1 k, यही आ जाएगा, k को इधर किया t को इधर किया, इंटू 1/n-1
ए का पावर n-1 माइनस 1/a0 का पावर n-1, यही आ जाएगा। अब t का वैल्यू t½ लिए हैं तो कि t½ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/, यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होगा n-1 के, बस a की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 1/a0/2 का पावर, ये पूरा पावर आएगा n-1, तो बस इतना ही डिफरेंस आएगा -1/a0 का पावर n-1। ठीक है, अब इसको वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा t½ इक्वल्स टू 1/n-1 इंटू के, तो ये 2 का पावर n-1 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय a0 का पावर n-1 माइनस 1/a0 का पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ से a0 का पावर n-1 कॉमन आ जाएगा बाहर, t½ की वैल्यू आ जाएगी 1/n-1 के a0 का पावर n-1 बाहर आ गया, इक्वल्स टू ऊपर इक्वल्स टू तो लिख लिया, यहाँ जो है क्या बचेगा 2 का पावर n-1 माइनस 1, यही बचेगा। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा t½ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये n-1 तो कांस्टेंट होगा, k कांस्टेंट है, a0 भी कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है a0 पे डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट है, n की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब t½ किसके पे डिपेंड कर रहा है a0 पे, a0 का पावर n-1, और n जो है ग्रेटर देन 1 लेंगे इसमें, क्योंकि अगर 1 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर उसके लिए डिफ़ाइन नहीं होगा, n ग्रेटर देन 1 के लिए ही ये डिफ़ाइन होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 का पावर 1-1, यहाँ लिख सकते हैं t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 का पावर n-1, या t½ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 का पावर n-1, तो t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया a0 का पावर, माइनस करेंगे तो 1 - n, तो इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर भी क्वेश्चन देखेंगे।